वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एनसीईआरटी से जुड़ी हुई। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाएगा भारत इंडिया की जगह। ये भारत सूत्रों के हवाले से खबर है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी पैनल में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां जहां पर इंडिया लिखा गया है एनसीईआरटी की किताब में, वहां वहां भारत लिखा जाएगा। भारत सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। इसी पर बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जहां जहां इंडिया का व्यवहार होता था शब्द का, वहां पर अब भारत का व्यवहार होगा और अब एनसीईआरटी की पुस्तक में भी ये बात सामने आ रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ हफ्तों पहले एनसीईआरटी पैनल के पास एक प्रस्ताव आया था जिसमें भारत में शब्द के प्रयोग की बात कही गई थी इंडिया के बदले। तो अब इसमें जो हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार जो भारत शब्द का नाम को उसे स्वीकार कर लिया गया है और अब इंडिया की जगह जिन जिन किताबों में जहां जहां इंडिया लिखा हुआ है उसकी जगह अब भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि लगातार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत शब्द का प्रयोग कर रहे थे और उसके बाद से जो भारत शब्द के प्रयोग की जो परिपाटी बढ़ी है उसी को लेकर के एनसीईआरटी पैनल के पास इसी संबंध में एक प्रस्ताव आया था और उससे अब स्वीकार कर लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। और अब जब अगला किताब छपेगा, अगला टेक्स्ट बुक छपेगा, वहां पर इंडिया की जगह भारत शब्द का बिल्कुल, तो न्यू एडिशन में कहा जा सकता है कि अब भारत शब्द का इस्तेमाल होगा इंडिया की जगह और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विनीत। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की मौत है या फिर आत्महत्या है, यह अभी तक साफ हो नहीं पाया है। इसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की वारदात है। प्रेमी जोड़े की शादी के 3 महीने बाद ही दोनों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस इसे घरेलू विवाद में आत्महत्या मानकर फिलहाल चल रही है, लेकिन ये हत्या है या फिर आत्महत्या अभी ये साफ हो नहीं पाया है। खेत गया था अपने पे, खेत का कैसे मरे दोनों ये? काय पे लटके हुए थे? बांस पे। तो कोई विवाद था दोनों में आपस में? मैं सुबह रात छोड़ दो। शादी कब हुई थी इनकी? 3 महीना हो गया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में बंदरों को केले और सेब खिलाने पर जुर्माना लग सकता है। मेडिकल कॉलेज परिसर में हजारों बंदर मौजूद रहते हैं जो बीमारों तीमारदारों की दवा से लेकर खाने का सामान छीन लिया करते हैं। बंदरों के हमले में डॉक्टर, मरीज, जूनियर डॉक्टर परेशान होते दिखाई देते हैं। मेडिकल कॉलेज में बंदरों की बड़ी तादाद की वजह से उन्हें लोगों की ओर से दिया जा रहा खाना माना जा रहा है। ऐसे में अब कॉलेज प्रशासन बंदरों के लिए केले, सेब आदि डालने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बंदरों का आतंक है और इस वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन इस बात पे विचार कर रहा है कि जो लोग यहाँ फल डालने आते हैं, जिसकी वजह से बंदरों का उत्पात ज़्यादा होता है, तो जो फल डालने आते हैं या कुछ खिलाने के लिए आते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए। इस बात पर अभी विचार चल रहा है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था 2018 में, जब फल डालने वाले को डॉक्टर ने रोका था तो फल डालने वाले ने डॉक्टर पर ही हमला कर दिया था, जिस पर एफआईआर भी कराई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर लगातार जिस तरह से हजारों बंदर एसएन मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, चाहे सर्जरी बिल्डिंग हो, चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, आप देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज के में प्रवेश करते ही ये नज़ारा है। आप देखिए कोई केले डाल गया है और बंदर उसका केले को खा रहे हैं। तो इसी वजह से चूँकि बंदरों को ये पता चल गया है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिन सुबह से लेकर रात तक लोग यहाँ फल डालते हैं, तमाम केले, सेब, इसके अलावा चने डालते हैं। इस वजह से यहाँ बंदरों का झुंड रहता है, बड़ी संख्या में बंदर यहाँ रहते हैं। तो मरीजों को, तीमारदारों को, डॉक्टरों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन बड़ी पहल पर विचार कर रहा है, जिसमें यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं
News 18